राम राम भाई सारा ने। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो करते हैं यार आज का क्वेश्चन हमारा सॉल्व एंड लेट्स मूव वन स्टेप अहेड इन दिस 45 डे प्रॉब्लम चैलेंज। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है यू हैव बीन गिवन एन इंटीजर एरे list of size n that contains only integers 0 and 1, right? So write a function to sort this array. Think of a solution which scans the array only once and don't require use of an extra space, right? तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सॉल्यूशन और समझते हैं कि क्या हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यार हमें एक एरे दिया गया है, राइट? और वो एरे हमें बताया गया है कि ज़ीरोज़ और 1 से ही बना बना हुआ है। तो हमारे पूरे एरे में 2 तरह के ही एलिमेंट हैं, या तो वो 0 होगा या तो वो होगा 1, राइट? और जो एरे है वो अनसॉर्टेड होगा, ठीक है? वो होगा अनसॉर्टेड। और हमें क्या करना है कि हमें इस एरे को सॉर्टेड वे में लिखना है। यानी कि जो सभी ज़ीरोज़ हैं वो एरे के स्टार्टिंग में आनी चाहिए और जो सभी वन्स हैं वो एरे के एंड में आने चाहिए, राइट? तो यही होगा इसका सॉर्टेड फॉर्म और इसी फॉर्म में हमें आंसर रिटर्न करवाना है। तो अब हम बोलेंगे कि यार ये काफ़ी ईज़ी हो जाएगा क्योंकि दोनों ही मतलब सिर्फ 0 और 1 ही है इस पूरे एरे में। तो हम सिंपल सा एक अगर लॉजिक सोचें तो हम बोलेंगे कि हम ठीक है एक एक बार ट्रैवर्स करेंगे इस पूरे एरे को और काउंट करेंगे कि हमारे पास कितनी ज़ीरोज़ हैं, राइट? तो नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ है वो हम एक बार काउंट कर लेंगे। तो उसके बाद n माइनस जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा हमारा, या n जो है वो एरे का लेंथ है अगर, तो वही होगा हमारा नंबर ऑफ वंस, राइट? तो हमारे पास आ जाएगा कि इतने हमारे पास 1 है एरे में और इतने हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। तो हम बोलेंगे एक बार फिर से भाई एरे को हम ट्रैवर्स करेंगे और अब करेंगे क्या कि जितने हमारे पास ज़ीरोज़ थे उतने स्टार्टिंग के उतने एलिमेंट्स को इक्वल टू 0 करके 0 बना देंगे और बाद के जो एलिमेंट बचे हैं उनको 1 के इक्वल कर देंगे, यानी कि पूरा एरे अपडेट कर देंगे, राइट? लेकिन अगर हम फिर से एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे हमें क्लियरली बताया गया है कि वी हैव टू थिंक अबाउट अ सॉल्यूशन जिसमें हम जो एरे है उसको सिर्फ एक बार ट्रैवर्स करें। तो इस केस में जो ये सॉल्यूशन है इसमें तो पहले हमें एक बार ट्रैवर्स करना होगा ज़ीरोज़ को काउंट करने के लिए और फिर उसके बाद हमें एक बार फिर से एरे को ट्रैवर्स करना होगा उस एरे को अपडेट करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर जो अप्रोच है इसमें हम एरे को 2 बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। हाउएवर जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो तो स्टिल ऑफ n ही होगा, राइट? क्योंकि ऑफ टू n भी कंपेरेबल ही होता है ऑफ n के। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमें कुछ ऐसा अप्रोच अगर बोला जाए लगाना है कि हमें सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स करना है एरे को, तो वो कैसे होगा? तो डिस्कस करते हैं एक नया अप्रोच इस क्वेश्चन को करने का। तो लेट्स से हमारे पास एक ये एरे है, राइट? तो एक कुछ भी एग्जाम्पल के फॉर्म में लेते हैं एक एरे, ठीक है? तो ये एरे है और इसको हमें सॉर्ट करना है लेट्स से। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जैसे ही हमें कोई स्टार्टिंग में एरे के 1 मिलेगा हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम उसको एंड में भेजना चाहते हैं। यहाँ पे सॉर्टिंग के प्रोसेस में पूरा जो फाइनल ओके जो फाइनल हमारा जो एरे था तो इसमें हमने किया गया था कि हम जस्ट जो सभी वंस हैं उनको एरे के एंड में लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आगे की तरफ से हमें कोई भी जो 1 है हमें उसको पीछे लेकर जाना है, राइट? तो करते क्या है कि इधर से ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। अगर तो एलिमेंट 0 है तो हम एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं कुछ बिना किए, ठीक है? और अगर ये एलिमेंट 1 है तो हम करेंगे क्या, एक जो पॉइंटर है हमारा लेट्स से j, उसको एरे के एंड में पॉइंट करवाएंगे और एक यहाँ पे हमारा एक पॉइंटर बनाएंगे जिसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट? इंडेक्स 0 से, अगर हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करें तो
तो जे जो होगा हमारा इनिशियली होगा n-1, जो कि इस केस में 8 है, आई होगा 0, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि अगर तो ये 0 है, यानी कि नम्स ऑफ आई जो है हमारा 0 है, तो हम क्या करेंगे, हम आई को बढ़ा देंगे। हमने कुछ नहीं किया, हम एक स्टेप आगे चले गए। लेकिन अगर ये 1 है तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे लास्ट वाले एलिमेंट के साथ। एल्स स्वैप nums of I with nums of j, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि एक जो 1 है वो एंड में पहुंच गया है, अब इसके बाद हमें j को एक स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है, राइट। क्योंकि इसके आगे कोई भी 1 होगा तो उसको 1 के साथ ही रिप्लेस करने का तो कोई जो सेंस है वो नहीं बनता, इसलिए हमें j को एक स्टेप आगे लेकर आना है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, एल्स स्टेटमेंट में हमें j माइनस माइनस करना है। अब आप कहोगे कि हमने इस वाले एलिमेंट को तो अपडेट कर दिया, हमने इसको एंड में शिफ्ट कर दिया और इसकी जगह पे तो 0 आ गया, तो हम i को भी प्लस प्लस कर देते हैं। लेकिन हम i को प्लस प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि जो चेक है, चेक तो हम सिर्फ इस वाले एलिमेंट पे ही लगा रहे हैं, हम इसी को चेक कर रहे हैं कि ये 1 है या 0। लास्ट एलिमेंट क्या था हम उसको चेक नहीं कर रहे, हम सीधा इसको इसके साथ स्वैप कर रहे हैं। तो इन केस यहाँ पे 1 होता, लेट्स से हमारे पास एरे ऐसे होता कि लास्ट में हमारे पास 1 है, तो क्या होगा, हमारा ये वाला 1 पीछे चला गया, लेकिन इसकी जगह पे जो आया वो भी एक 1 ही था। इसलिए हमें आई को प्लस प्लस नहीं करना है, ताकि एक एक स्टेप जब जैसे ही वो आगे आए तो कहीं ना कहीं कोई भी उसको अगर 0 मिल रहा है आगे आने पे, तो एट द एंड ये वाला जो 1 है ये स्वैप हो ही जाएगा 0 के साथ। एंड इन केस सभी के सभी पीछे वाले 1 है तो ये स्वैप नहीं होगा और एरे कुछ ऐसा सही बन जाएगा हमारा, राइट। इसके पीछे के सभी 1 ही होंगे तो नहीं हो पाएगा स्वैप, राइट। तो इसलिए हमें आई जो है उसको यहाँ पे प्लस प्लस नहीं करना है, हमें यही करना है। तो एंड में जो होगा हमारा वो एरे कुछ ऐसा बन जाएगा 0 0 0, ओके 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जीरोस थे, 5 जीरोस थे, और जो बचे हुए एलिमेंट्स थे वो हमारे पास 1 थे, 1 2 3 4 5, ओके। तो ऐसा कुछ एरे था, एंड में जो है हमारा एरे ऐसा अपडेट हो जाएगा। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी O ऑफ n है, लेकिन हम इसमें देख सकते हैं कि हमने पूरा एरे सिर्फ एक बार ही ट्रेवर्स किया, राइट। हमने 2 बार ट्रेवर्स नहीं किया, तो हमने एक ऐसा अप्रोच यूज़ किया जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था, जिसमें पूरा एरे एक ही बार ट्रेवर्स हो, ओके। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमें बोला गया था कि कांस्टेंट स्पेस में ही हमें सब काम करना है, तो हमने कांस्टेंट स्पेस में ही एक काम कर लिया, राइट। तो देखते हैं यार इसको कोड कैसे करेंगे, ओके। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है। पहले एक पॉइंटर बनाया इंट i इज इक्वल टू, जिसको 0 से इनिशियलाइज किया, फिर एक इंट j हमने इनिशियलाइज किया साइज -1, यानी कि जैसे लास्ट केस में हमने किया था कि 8 से उसको शायद इनिशियलाइज किया था, ओके, राइट। तो j इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 8, लास्ट इंडेक्स से हमने j को इनिशियलाइज कर दिया था, ओके। सो फिर उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू j, यानी कि पूरा एरे हमें एक बार ट्रेवर्स करना है, राइट। इफ़ इनपुट ऑफ i इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे इनपुट ही है जो एरे का नाम है, तो हमें उस केस में सिंपली i को एक स्टेप आगे लेकर जाना है, अदरवाइज हमें स्वैप करवाना है और j माइनस माइनस कर देंगे। तो आई होप यार आप सबको ये सॉल्यूशन क्लियर होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।